हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में चारों सीटों पर हार के बाद भाजपा ने एक बार फिर संगठन को एक्टिव करने की दिशा में कदम ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी के तहत आज ऊना मंडल भाजपा की बैठक जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक के दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जिला ऊना के 1 दिवसीय दौरे की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं सत्ती ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से ऊना विधानसभा हलके में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान सत्ती ने विभिन्न मोर्चों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से पार्टी के विभिन्न अभियानों का फीडबैक भी लिया। सत्ती ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर 19 नवंबर को ऊना जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। सत्ती ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के मंडल स्तरीय मीटिंग आज आयोजित की गई है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद है कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग गांवों में और शहरों में जो भी विकास के काम चल रहे हैं उनका फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से लिया गया है कि क्या क्या काम चल रहे हैं और उस काम में क्या प्रगति है, उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएं। और दूसरा विषय है कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथ अनेकों मंत्रीगण 19 तारीख को ऊना जिला के 1 दिवसीय प्रवास के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें ऊना विधानसभा क्षेत्र के बसदेड़ा गांव में सुबह 10 बजे सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में वो वहां पर आएंगे और जहां सहकारिता दिवस मनाया जाएगा वहीं पर 100 करोड़ के लगभग उद्घाटन और शिलान्यास ऊना विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिनका नींव पत्थर और भूमि पूजन भी वहीं पर किया जाएगा। उनका फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन वहाँ पर होगी। तो उसके लिए भी तैयारी हम लोगों ने करने के लिए जो कार्यकर्ता आज लोग बुलाए थे। और इसके साथ साथ आगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता को और पार्टी के साथ कार्यकर्ता जोड़ें, उसका फीडबैक लिया गया है और अनेकों जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आने वाले समय में उनकी सारी रूपरेखा तैयार की गई है। तो उस नाते ये मीटिंग आज आयोजित की गई थी। वहीं सतपाल सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा को डूबता हुआ जहाज बताने के बयान पर भी पलटवार किया। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री भी जानते हैं कि डूबता हुआ जहाज कौन सा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में उनकी कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है और देश के सिर्फ गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस की सरकारें हैं, जिससे मुकेश अग्निहोत्री को समझना चाहिए कि डूबता हुआ जहाज भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस है। सतपाल सत्ती ने मुकेश अग्निहोत्री भाजपा की चिंता छोड़ अपने कामों का जिक्र करने की नसीहत भी दी है। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ऐसी बयानबाजी करने के बजाय जनता को बताएं कि उनकी पार्टी ने 70 सालों में जिला में क्या विशेष काम किया। जबकि इस दौरान सत्ती ने भाजपा कार्यालय में जिला ऊना में हुए करोड़ों के विकास कार्य गिनवा डाले। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री रहते हुए जिला में एक भी बड़ा उद्योग तक नहीं लगवा सके और उनके कार्यकाल में चिट्टे का नशा बड़े स्तर पर फैला था, जिस पर उन्होंने कभी बयान नहीं दिया। डूबता हुआ जहाज कौन है जो मुकेश अग्निहोत्री जी स्वयं जानते हैं। उनके पड़ोस में उनकी गवर्नमेंट है, अलग अलग सर्वे बता रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही है और हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2 जगह पर उनकी गवर्नमेंट्स हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ एक आध प्रदेश कोई और है, ढूंढना पड़ता है कि राजस्थान है या एक आध कोई और प्रदेश है। तो मुकेश अग्निहोत्री जी अपने विकास के काम उनको गिनाने चाहिए। उनको कभी उनके समय पर हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर नशे का कारोबार कितना हुआ उसके विरोध में मुझे एक भी स्टेटमेंट वो आज तक बता दें, एक भी स्टेटमेंट चिट्टे के बालों के विरोध में, 2 नंबरियों के विरोध में। तो मुझे लगता है कि उनको दूसरों पर सीटाकशी करने से अच्छा है कि आदमी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताए। उनको बताना चाहिए कि वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है तो ऊना जिला के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लेके आए। इवन हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक फैक्ट्री वो बता दें जो वो लेकर के उस समय, एक फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ और सारी चीज़ें मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है कि मुकेश जी को अपनी बातें बतानी चाहिए लोगों के आगे और बीजेपी की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे एक भी विषय ऊना जिला के अंदर मुकेश अग्निहोत्री जी पिछले 70-72 वर्षों में, जब से आज़ादी 74 वर्ष हो गए, एक विषय बता दें जिसमें 100 करोड़ रुपया एक मुश्त आया हो। भारतीय जनता पार्टी ऊना स्वान चैनलाइजेशन 922 करोड़ रुपये की खड्डें और 337 करोड़ रुपये की स्वान चैनलाइजेशन
इंडियन ऑयल का टर्मिनल 507 करोड़ रुपए का, अब इथेनॉल का प्रोजेक्ट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्रोजेक्ट टर्मिनल जीतपुर भेड़ी में आ रहा 700 करोड़ रुपए का। ऊना जिला के अंदर ही स्वान चैनलाइजेशन के लिए हमने इतना किया, खड्डों के लिए किया, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए। पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल जिसके लिए हम लोगों ने 500 करोड़ के लगभग बिल्डिंग बनेगी, उसका काम चला हुआ है। तो इस तरह के अनेकों काम है। मैं तो ये भी बोलता हूँ ट्रिपल आईटी जिसका झूठा शिलान्यास मुकेश अग्निहोत्री जी ने किया था, उस समय ना उसके लिए बजट था, ना उसकी डीपीआर बनी थी, ना एस्टीमेट बना था, ना उसके टेंडर हुए थे, ना उसकी एंड थी। उसका 70-80 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग आज स्लो में बन करके तैयार हुई है ट्रिपल आईटी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अभी पैसा दिया, जिसका उद्घाटन शिलान्यास आने वाले टाइम में जयराम ठाकुर जी करेंगे। ऊना जिला के अंदर आपकी क्रेमिका फैक्ट्री, ऊना जिला के अंदर नेस्ले फैक्ट्रियाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जबकि इंडस्ट्री मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बोलना नहीं चाहिए। अगर कभी उनको लगता है तो मुझे लगता है एक बार पब्लिकली मीटिंग करके ही तथ्यों की जानकारी ले लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वहीं सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली में शुरू किए गए बुनियादी कार्यक्रम पर चुटकी ली। सत्ती ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री 20 सालों से विधायक बन रहे हैं, तो आज तक उन्हें कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की याद क्यों नहीं आई। सत्ती ने कहा कि अब जब उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हालत पतली हो गई है तो उन्हें कार्यकर्ता याद आ रहे हैं। इस दौरान सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को खुले मंच से बहस की चुनौती भी दे डाली है। मैं आज अखबारों के अंदर पढ़ रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता था। 20 साल हो गए उनको विधायक बने हुए, अब याद आए उनको कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता। वो कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। अब उनको लगता है कि मुसीबत आना आई है, तो जो बुजुर्ग लोग चले गए, अच्छी बात है, उनको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों तक उनको याद नहीं आया, उन परिवारों को पूछा तक नहीं गया और उनकी क्या दुर्गति हुई। अनपढ़ लोगों को गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टर बनाया जाता रहा हरोली में, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पूछा नहीं गया वहाँ पर। आज ऊना जिला के अंदर अगर 500 ट्रैक्टर वाले परेशान हैं, रेत की ट्राली 2200 रुपए की हुई है, तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस के जो लोग हैं जो रोज बयान देते रहते हैं, माइनिंग होगी ऊना में, माइनिंग माफिया खड़ा हो गया ऊना में। बुंजा लीज मुकेश अग्निहोत्री जी ने खुद दी हुई है उस समय की। तो इन बातों का एक बार मुझे लगता है पब्लिकली, मुझे लगता है मुकेश अग्निहोत्री जी कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत साधन है ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, बहुत लोग हैं फाइनेंसर उनके। तो एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित करें, 70 साल में किस पार्टी ने जिला के अंदर क्या क्या किया, पुलों, सड़कों, पेयजल योजनाएं, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, इन सब से एक बार थोड़ा सा आमने सामने लीडर्स बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो ध्यान में आ जाएगा किस में कितना दम रहा है और किस पार्टी ने कितना, किस मुख्यमंत्री ने कितना सहयोग किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।